सार्वजनिक शौचालय में बैठकर अकबर को साथ वाले टॉयलेट से आवाज आई। क्या हाल है अकबर? अकबर घबराया पर फिर बोला ठीक हूँ। आवाज आई क्या कर रहे हो? ये बोला तुम्हारी तरफ बैठा हुआ हूँ। आवाज आई मैं आ जाऊं अभी तुम्हारे पास? अकबर बहुत घबराया और बोला नहीं। आवाज आई यार मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। पता नहीं कौन बदतमीज दूसरे टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। एक बार बादशाह अकबर अपने 2 बेटों के साथ नदी के किनारे गए। साथ में बीरबल भी थे। दोनों बेटे ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने उतर गए। बीरबल को उन्होंने अपने कपड़ों की रखवाली करने के लिए कहा। बीरबल नदी किनारे बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। कपड़ा उन्होंने अपने कंधों पर रखे हुए थे। बीरबल को इस अवस्था में खड़े देखकर बादशाह अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को कहा बीरबल तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाद कर खड़ा हो। बीरबल ने झट से जवाब दिया महाराज धोबी के गधे के पास केवल एक का बोझ ही होता है, किंतु मेरे पास तो 3 गधों का बोझ है। बीरबल के मुंह से जवाब सुनकर बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और बीरबल को बुलाकर कहा बीरबल कुछ ऐसा करो कि ना ये लकीर घटाई जाए और ना मिटाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन उस लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर पहले से बड़ी खींच दी। बीरबल बोला अब आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। एक शाम को बीरबल और बादशाह अकबर घूमने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखकर बीरबल ने कहा देखिए जहाँपनाह कैसा अच्छा वर है। बादशाह को शरारत सूझी। उन्होंने तुरंत कहा बेटी दे दो। तो बीरबल यह सुनते ही मारे लाज के जमीन में गिर गए। आगे चलकर एक बड़ा सुंदर मकबरा दिखाई दिया। उसे देखते ही बरबस बादशाह के मुंह से निकला देखो बीरबल यह कितना सुंदर है। तुरंत बीरबल ने जवाब दिया सुंदर तो है तो पोती दिला दीजिए। बेचारा बादशाह अकबर समुचित जवाब ना पाकर कुछ न कह सके। एक बार संता को अकबर के सैनिक ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गए। अकबर कौन हो तुम? संता महाराज मैं संता हूँ। अकबर इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे? संता कुछ नहीं महाराज घबराते हुए। अकबर सैनिक इसे ले जाओ और बंदी बना दो। संता महाराज रहम करो मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा रही रहने दो। अकबर बादशाह और बीरबल में अक्सर मजाक होता ही रहता था। उस दिन वे दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा बीरबल तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा हाँ सरकार पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपने स्त्री को ही भूल बैठा। बादशाह एकाएक झेप गए और उस दिन के बाद से फिर उन्होंने ऐसा मजाक नहीं किया। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीबी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा हुजूर मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा सिद्ध करो। ठीक है आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के बीवी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। जब उसने बादशाह से कहा हुजूर अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हो, अतः अपना आदेश वापस ले लें। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा जहाँपनाह इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध आ गया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला हुजूर आपके सपने का मतलब
तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि आपके नाते रिश्तेदार के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने के अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर उंगलियां ऊपर कर हिसाब लगाया और बोला, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार का जवाब का आदेश था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो मैं इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने दूसरे राज्य में गए हैं, और यदि कुछ ज़्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने हमारे राज्य में आए हुए। बीरबल ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अकबर एक बार फिर से मुस्कुरा रहे थे। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठ से कहा, आज से तुम्हें लोगों की पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गया और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाया, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामों के सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठ का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पना, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? अकबर और बीरबल दोनों बहुत मजाकिया थे। एक बार अकबर ने बीरबल के जूते गायब करवा दिए। बीरबल अपने जूते ढूंढने लगा पर उनको जूते नहीं मिले। अकबर ने सेवक से कहा, बीरबल को नया जूता दे दो। बीरबल ने जूते पहनकर बादशाह को दुआ दी, भगवान आपको इस लोक और परलोक में ऐसे ही हजारों जूते दे। बादशाह अकबर हंस पड़े। एक दिन बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया, 27 में से 9 गए तो क्या बचा? कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया, 18। कुछ लोग इसे कोई गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसी से यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी पूछा गया, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षा के होते हैं। यदि वे 9 न होते तो अन्न और धान्य के स्थान पर खाक ही शेष रह जाएंगे। उनका यह गूढ़ जवाब सभी ने स्वीकार किया। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हूर परी और चुड़ैल लाओ। दूसरे दिन बीरबल ने एक वेश्या और अपनी स्त्री को लेकर जब दरबार में पहुंचे तो कहा, हजूर, अपनी बेगम साहिबा को और बुलाओ। बादशाह की आज्ञा से बेगम साहिबा भी आ गई। तब बीरबल ने इस प्रकार जवाब दिया। उसने कहा, हजूर, यही वेश्या हूर है, यानी जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी स्त्री है और यह सर्व सुंदरी है और सब स्त्री सुलभ गुणों से पूर्ण है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसलिए यह परी है। तीसरी बेगम साहिबा है, आप खुद ही जानते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना आपका दिन का खाना और रात की नींद को हराम कर देता है। बेगम साहिबा मन महसूस कर रह गई। बादशाह बड़े शर्मिंदा हुए।
अकबर ने बीरबल को कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और अगर गम में पढ़ो तो खुशी। उसने लिखा, ये वक्त गुजर जाएंगे। अकबर ने अपनी बेगम को सरप्राइज देने की सोची और उसने अपने नीचे के बाल कटवा दिए। अकबर रात को चुपके से सो गए। नींद में बेगम ने जब हाथ फेरे तो बोली, अरे बीरबल, तुम कब आए? हमारे अम्मी अब्बा हमसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हमें सुलाने के लिए सारी रात जागते रहते थे और हम फिर भी नहीं सोते थे बीरबल, तभी तो आप इकलौते रह गए हुजूर। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।